साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। ये आपका चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर हो रहा था। इसमें हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पिछली बार पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टूथ डीके। क्या कॉज है टूथ डीके का। जब भी ये सवाल पूछेगा तो यह केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का सवाल है, तो आपको जो समझ में आता है उस हिसाब से जवाब देंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होता है वो मिसलेनियस क्वेश्चन होता है। उसमें खंड नहीं बने होते कि बायोलॉजी के टर्म में आपको देना है या केमिस्ट्री में देना है, तो आप जो समझ जाएं उस हिसाब से जवाब देंगे। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर जो है वह हम लोग आज समझेंगे और डिस्कशन के रूप में हो सकता है मैं कल आप लोगों को इसको डिस्कशन करा दूंगा एज पॉसिबल। चलिए हम लोग आते हैं डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज और टूथ डीके कॉज ग्रेजुअली सॉफ्टन ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। हमारे दांत का जो सबसे ऊपरी कठोर भाग होता है उसको इनेमल कहते हैं। उसके ठीक अंदर जहाँ जो आपके क्या बोलते हैं उसके जड़ को, मसूड़े के जड़ को, गम्स को पकड़ के रखता है, उसको डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये डेंटाइन उतना हार्ड नहीं होता है। इट बिगेन बैक्टीरिया व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोडक्ट एसिड। तो शुगर प्रोड्यूस होता है तो एसिड दैट सॉफ्टन ऑन डिमाइनरलाइज्ड द इनेमल्स। तो इनेमल्स को सॉफ्टन करने का काम करता है। जब हम लोग शुगर खाते हैं और शुगर जो है शुगर से एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और ये सॉफ्टन कर देता है इनेमल को, या डेमलाइजेस कर देता है। डेमलाइजेस इस हो तरह से हो जाता है कि वो प्लैंक बना देता है। ठीक है, और मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल टुगेदर व्हेन फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ से जब भी चिपकते हैं टू द डेंटल प्लग, saliva cannot reach the tooth surface न्यूट्रलाइज। तो saliva जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है टूथ को। द एसिड as प्लग कवर को प्लग कर देता है द टीथ का। और ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लैंक। इसको हम प्लैंक बोलते हैं। ठीक है, ये आप जब भी मुंह घुमाएंगे तो हल्का सा रफ जैसे दांत महसूस होता है। ये प्लैंक बना देते हैं बैक्टीरिया। बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड को जो प्रोड्यूस करता है उससे पहले अगर हम लोग दांतों को ब्रश से मुंह धो लें तो ये प्लैंक नहीं बनते। ईट अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द प्लम्प। ठीक है, प्लम्प को इन्वेड कर देता है और कॉजिंग, इसी प्लम्प से ही आपका इन्फ्लामेशन होता है और इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह से आपके दांत झड़ने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग को वैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो दांत में चिपकती हो। खास करके मीठे चीज़ से थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि मीठा चीज़ जो है दांत में चिपकता है और चिपकने के साथ साथ वह एसिडिक इन्वायरमेंट जनरेट करने लगता है। हमारे लार जो है वह एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन होता यह है कि आपका भोजन जो चिपका हुआ है वो ज़्यादा एसिडिटी बढ़ा देता है मुंह का, और उससे ये होता है कि जो इनेमल जो है आपका कमज़ोर पड़ने लगता है। उससे कैविटी बन जाते हैं जहाँ बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के सेल्स डेवलप होने लगते हैं और प्लैंक्स बनाने लगते हैं। इस प्लैंक को ब्रेक करने के लिए हम लोग अल्कलाइन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश से मुंह धोते हैं और धोने से यह प्लैंक्स टूट जाते हैं। नहीं टूटने पर यह जो है होल्स के रूप में हो जाते हैं और इनेमल को ब्रेक करके डेंटाइन तक पहुंच जाते हैं। डेंटाइन को ब्रेक करके ये गम्स को कमज़ोर कर देते हैं, मसूड़ों को कमज़ोर कर देते हैं और दांत जो है वह झड़ जाता है, जिसको टूथ डीके कहते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लें। क्या क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, चलिए देखते हैं। What are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या अंतर होता है? तो आपको ध्यान होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह हुआ जिसमें, ऑटोट्रॉपिक वह हुआ जो भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और अपने भोजन खुद बना करके यह यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और स्टार्च के रूप में यह हर अलग अलग भागों में
अपना स्टोर करके रखते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो भोजन का कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया इनका होता है, ये दूसरे पे निर्भर रहते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। चलिए 2 नंबर है वेयर डू प्लांट गेट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है अपना रॉ मटेरियल जो है वह नेचर से प्रोवाइड करते हैं, और इसका रॉ मटेरियल कोई पूछे तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमच। हमारे शरीर में एसिड के रोल यह है कि वह आपका पेप्सिन को एसिडिक इन्वायरमेंट देता है आपके प्रोटीन के पचाने के लिए, और एसिड जो है हम लोग जितने भी चीज़ें खाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया रहता है उसको मारने का काम करता है। 4 नंबर है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का काम है आपके जितने भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में तोड़ देना, यही काम होता है एंजाइम्स का। एंजाइम्स उसी ब्रेक डाउन करते हैं और इतना सिंपल मॉलिक्यूलर में ये टूट जाते हैं कि आराम से आपके विलाइज से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उससे एब्जॉर्ब हो जाए। 5 नंबर है हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अभी जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज होते हैं, ये विलाइज जो है आपके ब्लड कैपिलरीज से जुड़े हुए होते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज आर्टरीज से जुड़े होते हैं, जितने ब्लड वहाँ पहुँचे होते हैं वो सीधे विलाइज के हेल्प से सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का बढ़ जाता है, जिससे भोजन जो डाइजेस्टेड फूड है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस तरह से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली डिज़ाइन होता है एब्जॉर्ब टू डाइजेस्टेड फूड। याद रखेंगे इसमें 2 लाइन और आपको लिखना है, इसमें ये भी लिखना है कि वो एनिमल जो भोजन शाकाहारी भोजन करते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन मांसाहार जो कच्चा मांस खाते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा उनका लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि आपका जो कच्चा भोजन है वो पचने में समय लगता है, ठीक है, और मीट जो है आसानी से पच जाता है। तो हम लोग अगला टॉपिक जो है रिस्पायरेशन करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब आपको क्वेश्चन में कोई मुश्किल आएगी। अगर मुश्किल आती है तो आप वीडियो में जो आपके यूट्यूब के वीडियो देखते हैं उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है जिसमें आप क्वेश्चन लिख करके देंगे तो मैं क्वेश्चन का रिप्लाई आपको दूंगा। एज पॉसिबल आपका क्वेश्चन के क्वेरी को भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।